मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाएंगे। सुनाने किसी को नहीं? मुझे जो आपने कल क्वेश्चन दिया था ना उसका मतलब बताना है, मैं लिखी हूँ कुछ। ठीक है, एक मिनट। शिमला हरी, आप सुना रहे हो? ये जो 7वें अध्याय में पढ़ लूंगी एक बार। कौन सा? 7वें अध्याय। 7वां, ठीक है। हाँ, अब बोलिए फिर से। गुण व्रत में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत आते हैं, है ना। लेकिन जब अपन रत्नकर्ण जी शावकाचार्य जी पढ़ते हैं तो उनके 69 और 70 वाले जो गाथा है उनमें है ना जो वहाँ चेंज है। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि वो जो एक व्रत है ना, सामायिक व्रत इधर ले लेते हैं, अनर्थ दंड को उधर ले लेते हैं। सामायिक नहीं रहेंगे तो साथ ही को इधर लेते हैं और भोगों को लेते हैं। देश व्रत उधर की तरफ कर देते हैं। हाँ, वो संख्या तो मतलब दोनों को मिला के साथ ही रहेगी, शिक्षा व्रत और गुण व्रत को मिला के। लेकिन ये थोड़ा तत्वार सूत्र में और छेडाला में और रत्नकन शावकाचार्य में वो थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई खास बात नहीं है। कंफ्यूजन नहीं, मैंने पढ़ाते समय हो सकता है ध्यान नहीं गया हो। ध्यान नहीं गया, लेकिन जब वो पढ़ा ना तब थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन। हाँ, तो वो खाली वो अलग अलग अपेक्षा भेद होती है आचार्यों की, तो वो अपने हिसाब से बता देते हैं। बाकी उसमें कोई अर्थ उसका वही है वो। हाँ, बोलिए आशांति। मैं एक बात पूछ रही थी कि कर्मों के फल में ये जो उदय है उसके साथ उदीर्णा भी मतलब जुड़ी हुई कनेक्टेड है, या उदय के साथ उदीर्णा भी जरूरी है? हाँ, ज्यादातर कर्मों का यानी उदय और उदीर्णा वो साथ चलती रहती हैं ज्यादातर। अब वो सभी 8 कर्मों में? हाँ, 8 में नहीं, आयु में नहीं, और जो कर्म है समझ लो, लेकिन उसमें भी सब में ऐसा नहीं, लेकिन मतलब ज्यादातर ऐसा होता है उदय और उदीर्णा साथ चलती रहती है। अभी किसमें होती है वो अलग अलग देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर कर्मों में ऐसा चलता है। उदय उदीर्णा बिना उदय के नहीं आ सकती है, क्योंकि वो कल अपन ने देखा था ना। अभी उसकी बात अपन करते हैं, मुझे और भी बात बतानी है। पहले ये जो हैंड रेज है ये किस लिए है? किन्हीं को सुनाना हो तो सबसे पहले सुनाने वाले हैंड रेज क्या करें, फिर प्रश्न के लिए मैं बाद में पूछ लूंगी। बोलिए रजनी जी, आपको सुनाना है? मैं ऐसे कहती प्रश्न हूँ, नहीं है आपका? मैं कहती कि मैं 7वां चैप्टर कल सुना दूंगी मैं भी। तो ये बोलने के लिए तो आप कल सुना देते, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं थी। रजनी जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि की 4 भावनाएं ये वाली आएंगी, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माधुर्य। हाँ हाँ, और वो फिर संवेग वो लक्षण है। प्रशम, संवेग, अनुपम, हाँ वो कहेंगे उसके लक्षण है। भावनाओं में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, आस्तिक्य।
मैत्री, प्रमोद, हाँ यही आएंगे। कारुण्य, माध्यस्थानी। माध्यस्थ। शीला भाभी बोलिए। कैसा अध्याय का ये 8वें का सुना रही थी। सुना रहे हैं अभी? हाँ हाँ बोलो। सुनाइए। हाँ मिथ्या यहाँ निद्रा का प्रकरण अपना चल रहा था और कौन कौन सी गतियों में निद्राएं होती हैं, गति के आधार पे अपने को निद्रा देखनी थी। तो देवों में और नारकियों में, देवों में और नारकियों में 3 बड़ी निद्रा नहीं है। ठीक है, ये देवों में और नारकियों में 3 बड़ी निद्रा नहीं है, केवल निद्रा का और प्रचला का यही उदय है। ठीक है सबका, ये देवों में और नारकियों में 3 बड़ी निद्रा नहीं है। तो ये 2 गति वाले तो ये हो गए। अब जो निद्रा 5 निद्राएं हैं, पांचों की पांचों, 3 बड़ी भी और 2 छोटी भी। रेणु जी कल की क्लास नहीं भेजी क्या आपने? पढ़ा ही नहीं हमने तो कल का। हाँ तो वो अच्छा है, नहीं पढ़ा भी, मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर भेज ठीक तो है, दीजिए, सुन तो लें। हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही ठीक। हूँ। देवों में और नारकियों में 3 बड़ी निद्रा का उदय नहीं है, केवल निद्रा का और प्रचला का। 3 बड़ी निद्रा मतलब निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, इनको बोलते हैं बड़ी निद्रा। और निद्रा और प्रचला इनको बोलते हैं छोटी निद्रा। ठीक है, इनके जोड़े ऐसे ही रहेंगे, दोनों 2 एक साथ रहेंगी, वो 3 एक साथ रहेंगी। कभी भी हटेंगी तो 3 इकट्ठी हटेंगी, रहेंगी तो 2 रहेंगी। ऐसा सिंगल एक निद्रा नहीं है। एक बार में एक ही निद्रा का उदय आएगा। देखिए, एक जीव को एक बार में एक ही निद्रा का, जिस समय हमें प्रचला आ रही है उदय में, उस समय निद्रा और दूसरी नहीं आएगी। लेकिन कौन कौन सी आ सकती हैं अभी हमको? तो 5 ही आ सकती हैं, कभी निद्रा, कभी प्रचला, कभी प्रचला प्रचला, कभी निद्रा निद्रा, कभी ध्यान वृद्धि। तो आ सकती है मनुष्यों में 5, लेकिन एक बार में एक जीव को एक समय में किसी एक का ही उदय आएगा। ठीक है, तो देवों और नारकियों का तो क्लियर हो गया। अब मनुष्यों में और तिर्यंचों में ये 5 निद्राओं का उदय पॉसिबल है। मनुष्यों में और तिर्यंचों में 5 निद्राओं का उदय पॉसिबल है। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, संज्ञेय, संगी, पंचेंद्रिय, सभी को। कल वो गड़बड़ हुई थी, एकेंद्रिय विकलेंद्रिय में नहीं है ऐसा कहा था, उसको ठीक कर लेना। एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सभी प्रकार के तिर्यंचों में 5 निद्राओं का उदय हो सकता है। यानी एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में 5 निद्राओं का उदय हो सकता है। और मनुष्यों में 5 निद्राओं का उदय हो सकता है। लेकिन अब इसमें वो क्या है, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं है। ये तो कल लिखा ही होगा ना आप लोगों ने सब, बस उसको टिक कर लीजिए, जहां थोड़ा सा करेक्शन है उसको ठीक कर लीजिए। भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में 3 बड़ी निद्राओं का उदय नहीं है, कल लिखा था ये। केवल वो एक इंद्रिय संबंधी जो बात थी, एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अब किस किस में उदय 3 यानी 5 निद्राओं का उदय किसमें है और 2 निद्राओं का उदय किसमें है? देवों में, नारकियों में और भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में। इनमें तो है केवल 2 निद्राओं का उदय, निद्रा और प्रचला। ठीक है, और कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी में 5 प्रकार की निद्राओं का उदय पॉसिबल है, उदय संभव है। ठीक है, और एक समय में एक जीव को एक ही निद्रा का उदय आता है।
ये तो जैसे अपन एक समय में एक ही इंद्रिय से काम करते हैं, सब एक समय में सारे काम एक साथ नहीं होते, वैसे ही यहाँ पे भी है, एक समय में एक जीव को एक ही प्रकार का निद्रा का उदय आएगा। वो एक इंद्री से 5 इंद्री, क्या वो मेरा नेट चला गया था, वो समझ में नहीं आया। एक इंद्रिय क्या से लेके एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी असैनी, सभी तरह के पंचेंद्रिय, मतलब सभी तरह के तिर्यंचों के 5 निद्राएं संभव हैं। अच्छा ठीक। और दूसरी बात बोलिए आशा आंटी, बस मैं आपकी बात का वो जवाब दे रही थी, और पूछ लीजिए। ये कल आपने मोबाइल भी भेजे थे ना, वो उसपे जूम, उसपे घाती, ये 11 वो गुण स्थानों में बंद के कारण सूत्र नंबर 1, बंद का कारण मिथ्यात्व, ये भेजे थे ना आपने। उसमें बारवा क्या था, बहुत हल्का लिखा हुआ था, दिख ही नहीं रहा था वो आपने बारवा कल। मतलब लास्ट हाँ वाला। हाँ, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण, वो पेंसिल से लिख दिया था, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण। 12वां में, कौन से सूत्र में? अब वो सूत्र तो अपन ने वैसे ही पढ़ा था ना एक्स्ट्रा में, अच्छा, इसलिए वो सूत्र आप समझ लो, जो भी कौन सा सूत्र है जहां से भी अपन ने पढ़ा। अच्छा। सूत्र में तो है नहीं डायरेक्टली, तो वो बात अपन ने तो एक्स्ट्रा में ही पढ़ी है ना। चौथा सूत्र समझ लीजिए, चौथा 5वां सूत्र समझ लीजिए। अभी एक बात और, जो उदय और उदीर्णा के संदर्भ में, कि जब भी कभी कल ये बात भी अपनी हुई थी कि जैसे उदय तो चल रहा है, लेकिन भूख लगेगी या नींद आएगी कब आएगी, कि उदीर्णा होगी तब, है ना। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि उदय और उदीर्णा दोनों ही चलती रहती है, अभी भी उदीर्णा भी अभी भी चल रही हो, निद्रा प्रकृति की या प्रचला की, अभी अपने को उदय भी है, किसी ना किसी एक निद्रा का उदय रहता ही है। निद्रा की बात ही स्पेशली अपन कर रहे हैं, तो निद्राओं में से, 5 निद्राओं में से किसी ना किसी एक निद्रा का उदय अभी भी हमको चल रहा है, रहता ही है। और उदय के साथ में जनरली सामान्य रूप से उदीर्णा भी होती रहती है। लेकिन फिर भी अभी कोई सो रहा है क्या? अभी तो नहीं सो रहा ना कोई, देख लूं मैं, जगे हुए हैं ना सब लोग? हाँ बराबर सब जग रहे हैं, ठीक है। तो उदय भी है, उदीर्णा भी है, लेकिन सो नहीं रहे, क्यों? क्योंकि उसके लिए बाहर में और साधन भी चाहिए। जैसे कि अभी कभी कभी ऐसा होता है, दिन के 11 बजे हों और अपन ऐसे बैठे हों थोड़ा पाँव पसार के, और फिर कोई अपने को रजाई, अभी सर्दी के दिनों में कोई रजाई ला दे और फिर ओढ़ ली, और ऊपर से कुछ चला दे प्रवचन वगैरह, या थोड़े से अपन टेढ़े हुए और फिर वो रजाई में अच्छी निवाज आ गई, तो दिन में 11 बजे भी नींद आ जाती कभी कभी। कभी रात को 7-8 बजे शाम को ही, नॉर्मली इस समय नींद नहीं आती, अब किसी को आ जाती है रोज ही तो वो बात अलग है, जनरली वो नींद का टाइम नहीं है, तो भी नींद आ जाती है किसी भी समय जैसे, तो वो उसके लिए बाहरी ये कहलाते हैं साधन। अंधेरा कर दिया, अंधेरा हो गया है, ओढ़ने को मिल गया है, कंफर्टेबल सा हो गए हैं, तो नींद आ जाती है, तो उसके लिए बाहरी साधन भी चाहिए। तो उदय और उदीर्णा वो चलती रहती है लगभग सभी जीवों के, उदय तो चलता ही है, उदीर्णा भी उसके साथ साथ में चलती रहती है, लेकिन उतने होने पर भी उसका काम दिखे, निद्रा का जो काम है कि अपन सो गए, वो काम नहीं दिखता है। वो काम दिखने के लिए और कुछ और निमित्त भी चाहिए, तब वो जाके वो काम दिखता है, लेकिन अंदर में कर्म का उदय वो बराबर चलता जा रहा है, ठीक है। बोलिए रजनी जी। आरकी देव और वो भूमि के जीवों को मतलब 2 ही तरह की निद्रा होगी, निद्रा और प्रचला, इन 2 का ही उदय रहता है, लेकिन फिर भी हाँ, उदय रहने पर भी देव सो जाते हैं क्या? सोते नहीं है, उदय भले ही है, जैसे अभी कहा ना, अपने भी अभी उदय चल रहा है, उदीर्णा भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम सो रहे हैं क्या? सो नहीं रहे। ऐसे ही देवों के भी निद्रा का उदय उदीर्णा भी हो सकती है, नारकियों के भी, लेकिन ना नारकी सोते हैं ना देव सोते हैं,
क्योंकि देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, वो भोगों में इतने मस्त हैं, उसमें उनको फुर्सत नहीं है। और नारकियों को मार काट से फुर्सत नहीं है, उनको चैन कहाँ है, सोने का समय कहाँ है, सो जाए तो सुखी हो जाए थोड़ी सी देर। लेकिन वो भी देवों में, स्वर्गों में बहुत अधिक साता है। उस साता की अधिकता की जब अपन यानी बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है ना प्रसन्नता, या उसमें खुशी में भी नींद नहीं आती है, और बहुत ज्यादा दुख हो तो भी नींद नहीं आती है। बस ऐसी स्थिति है वहां पर भी। चलिए आयशा आंटी आप बोलिए, इसके बाद में फिर रेणु जी आप बोलिएगा। कहाँ है आप? हैंड रेज करिए। आपने तो लिखा है कि देवों में तो उदीर्णा नहीं होती। हाँ वो मैंने करेक्शन करा रही हूँ ना, इसीलिए तो आप करेक्ट कर लीजिए। कल वाला जो आज मैं बोल रही हूँ उससे मिला लीजिए, इसीलिए मैंने वो कल वाली वो रिकॉर्डिंग हटा दी, डाली तो थी लेकिन फिर उसमें थोड़ी, फिर जिन लोगों ने नहीं सुनी वो क्यों गलत कर लें। और एक बार बंद करो ना, उसको बंद करो ना, वो मैंने कुछ बाद में सुनाना है। थोड़ा मिलाया, मुझे खुद को कंफ्यूजन हुआ तो मैंने बाद में मिलाया गोमट सार से, तो थोड़ा सा करेक्शन उसमें निकला। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जो भी निद्रा प्रकृति है, निद्रा प्रकृति की उदय भी उदीर्णा भी सबको, लगभग शब्द है, कहीं कहीं कोई अपवाद हो उनको छोड़ देंगे, तो लगभग सबको उदय और उदीर्णा चलती रहती है। लेकिन तो भी सोने का काम वो हो बाहर में, वो कोई जरूरी नहीं है। और देवों के और नारकियों के और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के 2 ही प्रकार की निद्रा का उदय आ सकता है, निद्रा का या प्रचला का। और बाकी के कर्म भूमि के 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के तिर्यंचों और मनुष्य, इनमें 5 प्रकार की निद्रा का उदय आ सकता है। बोलिए अब रेणु जी आप। क्योंकि निद्रा सातावेदनीय कर्म के उदय से आती है और सातावेदनीय कर्म हमें सुख का आभास कराता है। नींद आने के बाद जब नींद पूरी होती है तब शरीर की थकावट दूर होती है, शरीर में स्फूर्ति महसूस होती है। बाहरी संयोगों के निमित्त से जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता, नेट गया इनका, चलिए। और किसी ने लिखा है? प्रश्न ये था कि निद्रा पाप प्रकृति है, पाप प्रकृति होने पर भी इसलिए संसारी जीव पाप कार्य के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। आपका नेट चला गया था तो हम आधा सुन पाए हैं, आधा नहीं सुन पाए हैं। पूरा सुनिए, पूरा सुनिए। पूरा सुनिए। कहाँ तक सुने आप? 2 लाइन हो गई थी। अच्छा वापस बोलती हूँ, क्योंकि निद्रा सातावेदनीय कर्म के उदय से आती है। तो ये पहली लाइन गलत है आपकी। निद्रा सातावेदनीय कर्म के उदय से नहीं आती है, निद्रा तो निद्रा कर्म के उदय से ही आती है, लेकिन निद्रा के साथ में सातावेदनी का उदय भी चलता है। सातावेदनी कर्म अलग है, सातावेदनी का काम नींद लाना नहीं, नींद आने का काम तो निद्रा के उदय में ही होगा। वो दर्शनावरण कर्म है, वो वेदनीय कर्म है, दोनों कर्म अलग अलग हैं, इसलिए इसको करेक्ट करिएगा। निद्रा कर्म, हाँ निद्रा कर्म, निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से ही नींद आती है, लेकिन उसके साथ में सातावेदनी का उदय भी साथ में चलता है। अच्छा, निद्रा आने के बाद जब नींद पूरी होती है तब शरीर की थकावट दूर हो जाती है, शरीर में स्फूर्ति महसूस होती है। बाहरी संयोगों के निमित्त से जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है उससे जीव को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, दिमाग शांत हो जाता है। संसारी जीव में आलस्य और प्रमाद भरपूर रहता है, प्रमाद के वशीभूत होने से भी उसको निद्रा में सुख की अनुभूति होती है। वैसे भी संसारी जीव को ढलान पसंद है, इसलिए संसारी जीव पाप कार्य के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। इतना ही लिखी। हाँ अच्छा है, लेकिन वो जो लास्ट वाली लाइन है कि पाप के प्रति आकर्षित होता है, इसका इससे कुछ कनेक्शन नहीं, मेरा ऐसे ही मेरे मन में विचार आया तो मैं लिख दी। वो बाकी ठीक है कि वो जब निद्रा का उदय आता है तो उसके साथ में सातावेदनी का उदय भी आता है, और वो जो निद्रा आ क्यों रही है कि शारीरिक थकान के कारण, तो वो उसके जब सोते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो वो थकान दूर होती है, उससे वो अच्छा अनुभव करते हैं। बोलिए मधु भाभी। बाकी पॉइंट्स इसी प्रकार थे, पर ये पॉइंट है ना कि सभी पाप प्रवृत्तियों में हमको सुख अनुभव होता है। जितने भी पाप प्रवृत्तियां ना उनमें हम ज्यादा करके सुख का अनुभव करते हैं।
जो आपका मेन पॉइंट यही था। पाप प्रवृत्तियों में सुख का अनुभव करते हैं। हाँ, कि निद्रा पाप प्रकृति होने पर भी उसमें सुख क्यों लगता है, तो आपका मेन पॉइंट यही था ना। तो मैंने ये लिखा है कि सभी पाप प्रकृति में हमें सुख अनुभव होता है, ऊपरी तौर से सुख अनुभव करते ही है। देख लो आप आहार मेरा इससे उल्टा हो रहा है, मतलब आप उल्टा समझ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि पाप है तो सुख का अनुभव नहीं होना चाहिए, दुख का होना चाहिए, और पाप की प्रकृतियों में तो हमको दुख का अनुभव होता है, लेकिन ये निद्रा वाली प्रकृति है तो पाप की, और फिर भी हमको सुख का अनुभव हो रहा है। और तो सारी पाप प्रकृतियां हैं, और पाप प्रकृतियों के उदय में हमको दुखी, अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, पाप प्रकृति है, तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे किसी काम में बाधा हो। नहीं, जैसे तो आहार विहार मैथुन और ये सब पाप प्रकृतियां ही है ना। वो देखो ये तो प्रकृतियां ही नहीं है, पहली बात। आहार विहार ये कोई कर्म, अभी कर्म की बात चल रही है, ये तो एक कर्म, मतलब ये तो वो वर्ब वाला कर्म है। यहाँ तो 8 कर्मों वाले कर्म की बात चल रही है। वो दुनिया में कार्य करने को कर्म बोलते ना, वो नहीं। आहार करना ये पाप काम है, वो एक बात अलग है। लेकिन आहार मिला या हम आहार कर पा रहे हैं, उसमें कौन से कर्म का उदय है, तो वो पुण्य के उदय से मिल रहा है भोजन, की पाप के उदय से मिल रहा है? वो पुण्य की वजह से मिल रहा है ना भोजन, वो देखना पड़ेगा। मतलब उसको आप उस तरह से ले रहे हैं। तो बाकी पाप के उदय में तो हमको दुखी अनुभव होता है, लेकिन ये निद्रा है, उदय तो पाप का आ रहा है, फिर भी हमको बढ़िया लग रहा है। इसलिए तो ये प्रश्न था कि ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है। नहीं तो इसका आंसर यही होगा कि साता वेदनीय के कारण ये। हाँ, मेन पॉइंट इसमें आंसर का यही है कि निद्रा के उदय के साथ में साता का उदय भी आता है, और उस साता के उदय के साथ में, क्योंकि साता का काम है सुख फील कराना, तो वो पाप के उदय के साथ में भी फिर हमको सुख फील होता है, इसलिए। बोलिए। प्रमाद का विषय भी तो हुआ ना, प्रमाद है ना, निद्रा 15 प्रमाद में निद्रा है। अपन ने 15 प्रमाद देखे थे ना, वो निद्रा प्रमाद भी है। और प्रमाद अपने आप के कारण प्रमाद अच्छा लगता है, तो इसमें ये भी वो जो प्रमाद, जीव को प्रमाद अच्छा लगता है, ये बात भी सही। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई कुछ बताना पूछना है तो पहले वो कर ले, नहीं अपन आगे बढ़े। नहीं, बोले रश्मि। एक बार क्वेश्चन बताइए ना, हमें समझ में नहीं आया, कल की क्लास नहीं थी इसलिए। क्वेश्चन ये है, मैंने वो भेजे भी हैं आपको क्वेश्चंस ग्रुप पे, कि निद्रा पाप प्रकृति होने पर भी, यानी निद्रा का उदय यानी पाप का उदय, ऐसा होने पर भी फिर भी हमको सुख क्यों अच्छा लगता है उसमें। कल हमने पूछ लिया था सबसे, तो सब बोले सोने में आराम लगता है, मजा आता है। आपको आता है कि नहीं सोने में मजा? नींद नहीं आती है। तो इसलिए दुखी हो ना, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब नींद आनी चाहिए, सोना अच्छा होता है। तो वो नींद का उदय यानी पाप का उदय, फिर भी हम चाहते हैं उसको, फिर भी चाहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद नहीं आ रही है दवाई दे दो, तो पाप का उदय क्यों लाना चाहते हैं? अब आप समझ लो, ये पाप का उदय, सिर्फ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रही है, अच्छी बात है, आपके पाप का उदय समाप्त हो गया है। तो ये प्रश्न था कि निद्रा वो पाप प्रकृति है, पाप का उदय है, फिर भी उसमें अच्छा क्यों लगता है, उस पाप के उदय में भी जीव सुखी क्यों फील करता है अपने आप? बोलिए दीपिका जी। एक क्वेश्चन था, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्म कैसे बनते हैं? तो मैंने जो लिखा वो सही है क्या? आप जरा सा थोड़ा सा बता दें कि राग द्वेष की स्निग्धता से आत्मा के प्रदेश मूर्तिक जैसे हो जाते हैं, और कर्म परमाणु उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे गाय के गले में रस्सी बनती है, तो रस्सी से रस्सी बनती है, लेकिन गाय बंधी भी कही जाती है। बाकी तो ठीक है, लेकिन वो आत्मा के प्रदेश मूर्तिक नहीं होते। पहली लाइन फिर से बोलिए। राग द्वेष की स्निग्धता से आत्मा के प्रदेश मूर्तिक जैसे हो जाते हैं, वो गलत है या क्या चीज आनी चाहिए? नहीं, यानी आत्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन कर्मों के संयोग से आत्मा को मूर्तिक कहा जाता है। कर्मों के संयोग से आत्मा को भी मूर्तिक कहा जा सकता है, या शरीर के संयोग से
एक तो पॉइंट ये है, और एक और पॉइंट मैंने कहा था इसमें, पारुल आपने लिखा है नहीं? एक पॉइंट और मैंने इसमें बताया था कि वास्तव में अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से बनता ही नहीं है। तो कर्म आके किससे बनते हैं? किस आत्मा के साथ में जो एक कार्मण शरीर अनादिकाल से है, उस कार्मण शरीर, वो कर्मों का ही बना हुआ है, कर्मों के समूह को ही कार्मण शरीर कहते हैं। उस कार्मण शरीर से आके ही वो कर्म चिपकते हैं। कार्मण शरीर मतलब कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। कार्मण शरीर मतलब कर्मों का समूह। अंदर कर्म है कि नहीं सत्ता में, आत्मा में कर्म है कि नहीं आत्मा के प्रदेशों के साथ? तो जो आत्मा के प्रदेशों का ये आकार है शरीर का जैसा, आत्मा के प्रदेशों का भी यही आकार है, और कर्मों का जो समूह है अंदर, वो भी इसी आकार में है। ये जो आकार है ना, ऐसे कैसे आकार में वो कर्मों का समूह भी है। तो उस कर्मों के समूह को बोलते हैं कार्मण शरीर, और वो अनादिकाल से ऐसे कर्मों का समूह अपने साथ में है। तो वो जो नए कर्म आ रहे हैं, वो इन कर्मों के समूह रूप कार्मण शरीर के साथ ही आके चिपकते जाते हैं। इसलिए अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्म बनते ही नहीं, आत्मा से बन ही नहीं रहे, वो तो कर्मों से ही कर्म बन रहे हैं। तो पहली दो पॉइंट में ऐसा ले सकते हैं। पहले पॉइंट में तो ये कि अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से बंधता ही नहीं है, कर्म तो कर्म से ही आके बंधते हैं, कार्मण शरीर से ही आके बनते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि कर्मों के संयोग से या शरीर के संयोग से व्यवहार से आत्मा को मूर्तिक कहा जाता है, इसलिए व्यवहार से वो कर्म आके आत्मा से बंधते हैं, ऐसा कहा जाता है व्यवहार से। पारुल आपको कुछ पूछना था? नहीं, चलिए, हो गया सबका? देखिए, जो जिन लोगों ने लिखने की कोशिश की उनको समस्या आई है, और बाकी जिन लोगों को समस्या नहीं आई है क्योंकि लिखने की कोशिश नहीं करी, तो हम कुछ कोशिश करेंगे तो समस्या आएगी, वरना अपने को पता है, अपने को लगता है हमको आ गया है, या फिर यूं ही। तो थोड़ी सी जो ऐसे चीजें हैं ना, इस तरह के हैं, उसको आप कोशिश करिए, तो आपको लगेगा कि अपने को प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर अपने को समझ में आएगा हमको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। बोलिए प्रेमलता जी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका? हाँ, मैंने ही लिखा है इसमें कि कर्म राग द्वेष के कारण आत्मा से चिपकते हैं, जुड़ जाते हैं। इसे अविभागात्मक एक क्षेत्र अवगाह कहते हैं। निश्चय से आत्मा और शरीर का बंध नहीं है। कार्मण शरीर के ही कारण कार्मण वर्गणाएं चिपकती हैं। उदाहरण, गाय के गले में जैसे रस्सी डलती वैसे। बस इसमें कार्मण शरीर के कारण, कार्मण शरीर के कारण मतलब कार्मण शरीर से ही, ऐसा करिए, कार्मण शरीर से ही कार्मण वर्गणाएं चिपकती हैं। वर्गणाएं चिपकती, आत्मा अलग है, कार्मण शरीर अलग है। हाँ, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट ये लिखा है मैंने, संसारी अवस्था में जीव मूर्तिक है, क्योंकि व्यवहार से वो 10 प्राणों से जीता है, इसलिए उसे हाँ। चलिए, बस लास्ट है अनीता जी का, बोलिए। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। सूत्र 2 से लाभ जो है सिद्धांत वाले, उसमें एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध आएगा, और दूसरा उसमें वो आएगा वस्तु की स्वतंत्रता, 2 आएंगे सिद्धांत इसमें। हाँ, अपन ने चर्चा की थी ना उसकी सारी। हाँ, वस्तु की स्वतंत्रता, निमित्त उपादान, हाँ, और कर्म उद्गल है, ये सारी बातें। 3 पॉइंट्स आएंगे इसमें। 3-4 और भी है, 1-2। आप लोग अगर सब लोग करेंगे ना, जिससे बंद हो गया आपका, आप लोग अगर सब लोग करेंगे तो सब करके आएंगे। जैसे प्रश्न दिए हैं, कल मैंने दिए हैं, तो 4-5 दिन का आपको टाइम है, नेक्स्ट वीक या मंडे को। फिर एक जैसे मोक्षम प्रकाशक में करते हैं हम लोग, तो वो फिर एक सब अपने अपने सुनाएंगे, तो ऐसे तो अपन पढ़ तो पाएंगे नहीं। तो आप लोग सब करेंगे तो फिर अपन यहाँ पे उसका जवाब एक दिन में 2-2 3-3 देख लेंगे, तो फिर वो सब अपने अपने मिला लेना आप लोग, उसके आधार पे वो जवाब हो जाएंगे। पर सब करेंगे तो मजा आएगा, वरना तो 2-3 लोगों ने जिन्होंने किए होंगे वो अपने अपने बोल देंगे, बस ऐसा रहेगा। बोलिए अंकल।
चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। वेदनीय कर्म के संबंध में अपने को चर्चा करनी थी। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? यहाँ सूत्र, यहाँ भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है, लेकिन अपन परिभाषा अपन ने देखी थी कि जो वेदन कराता है, अनुकूलता का अथवा प्रतिकूलता का वेदन कराता है। अभी अब अगर किसी को प्रश्न है तो थोड़ी देर बाद पूछना है आप लोगों को, है ना। थोड़ी पढ़ते हैं अपन, अब टाइम ही नहीं बचा पढ़ने का, नहीं तो फिर जो सुख दुख का वेदन कराता है वो वेदनीय, वेदन कराता है मतलब सुख दुख का वेदन कराने में निमित्त होता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। और ये वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो यहाँ परिभाषा दी है अपने, बहुत सरल परिभाषा है वेदनीय कर्म, साता वेदनीय और असाता वेदनीय की। देखिए पेज नंबर 302 पे, 302 नंबर पेज है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से, पहला पॉइंट है इसमें, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक अनुकूलताओं यानी सुखों का अनुभव होता है, वह साता वेदनीय नामक कर्म है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई उपवास वगैरह करते हैं, 10 लक्षण के किए हैं, किसी ने तेला किया है, तो मिलने जाते हैं, फिर क्या पूछते हैं, साता है कि नहीं? उसका अर्थ समझते हैं? पूछते तो हैं, पूछते तो हैं एक दूसरे से, साता है कि नहीं, और साता, सुख साता। तो साता का अर्थ समझते हैं? साता का मतलब है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, अनुकूलता लग रही है कि नहीं, बढ़िया ठीक लग रहा है कि नहीं, वो कहलाता है साता। तो ये साता वेदनीय नामक कर्म है। तो वो साता मतलब सुख, तो वो सुख का जो अनुभव कराने में निमित्त हो। और कैसा सुख? आत्मा का सुख का अनुभव नहीं कराता है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है साता वेदनी के उदय से। अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक, शरीर संबंधी अनुकूलता है, शरीर स्वस्थ ठीक ठाक चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है वो, या फिर मेंटली, मानसिक, शरीर तो सही है लेकिन दिमाग में दुनिया भर की टेंशन है, बहुत झंझट चल रही है, तो वो मानसिक प्रतिकूलता आ रही है अथवा शारीरिक प्रतिकूलता आ रही है, तो वो असाता का उदय है। और जिससे अनुकूलताओं का अनुभव हो रहा है, यानी सुख के कारण रूप जो भी हैं, ऐसे इंद्रिय विषयों का अनुभव हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं कहा, देखो, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के अनुकूल संयोग मिलते हैं, वो साता वेदनीय कर्म है, ये नहीं कहा। ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि अनेक प्रकार के संयोग मिलते हैं। पंखा मिला, गाड़ी मिली, बड़ा बंगला मिला, ये किस कर्म के उदय से मिले? पुत्र मिला, पत्नी मिली, किस कर्म के उदय से? साता वेदनी के। कि वो अभी साता नहीं, यदि उसके होने से हमको सुख, पंखा लगा हुआ है घर में बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा राजमहल जैसा, वो होने से यदि हमको सुख अच्छा लग रहा है, वो सुख का अनुभव हो रहा है, तब तो साता का उदय है। और अभी जब पूरा पिछले साल लॉकडाउन हुआ था ना मार्च में, और जैसे ऐसे बड़े बड़े घर थे, एक भी नौकर चाकर नहीं रहा, कोई बाई नहीं आ रही, तो वो बड़ा घर ऐसा दुख रहा था कि 2 कमरे का घर होता तो अच्छा होता, सफाई कर लेते। तो वो जो फील अपने को आ रहा है, यानी ऐसा नहीं है, मकान वही है, घर वही है, व्यक्ति वही है, वस्तुएं वही हैं, लेकिन उसी व्यक्ति से, उसी वस्तु से कभी हम सुख अनुभव करते हैं, कभी हम दुख अनुभव करते हैं। पंखा वही लगा हुआ है, अभी 2 महीने बाद चलेगा तो हम सुख अनुभव करेंगे, और अभी चला दे तो हम दुख अनुभव करते हैं। इसका मतलब सामग्री अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है, हम कैसा फील कर रहे हैं। तो जिस समय हम जैसा फील करते हैं वो उसमें निमित्त बनती है। सामग्री तो क्या होती है, उसमें सहायक हो जाती है हमको अनुकूल वेदन कराने में या प्रतिकूल वेदन कराने में। इसलिए परिभाषा क्या बनाई है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक अनुकूलताओं का अनुभव होता है, वह साता वेदनीय नामक कर्म है। वेदन का अर्थ कल बताया था, वेदना यानी अनुभव करना, यानी जानना। अनुभव करना मतलब जानना, वेदना का अर्थ ही जानना।
हमको ऐसा लगता है वेदना का मतलब दुख, दुख वेदना है, वेदना का मतलब होता है जानना, पर वो दुख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। दूसरा है असाता वेदनी, जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं का यानी दुखों का अनुभव होता है, वह असाता वेदनीय नामक कर्म है। साता और असाता ये सुख का अनुभव कराने में निमित्त है, ये दुख का अनुभव कराने में निमित्त है। अब ये सुख का और दुख का अनुभव कैसे कराएगा, इसको भी तो कुछ अपने क्या कहना चाहिए, साधन चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ ऐसा थोड़ी ना है। कर्म का उदय जब भी आता है, देखो कोई भी कर्म का उदय, किसी भी कर्म को अपना फल देना है, तो वो कैसे देगा, उसके लिए बाहर में कोई ना कोई निमित्त होंगे। कर्म को फल देने के लिए कुछ भी उसमें निमित्त बनते हैं, कोई भी चीजें हो, सामग्री हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो कहलाते हैं उस कर्म के साधन या कर्म के नो कर्म। अभी साता को अपना फल देना है तो कैसे देगा, कि कुछ ना कुछ अच्छा, अभी सर्दी का मौसम है, ठंड लग रही है, तो साता को अपना फल देना है तो रजाई दिलवा देगी, हीटर लगवा देंगी, कि आपको धूप अच्छा ऐसा घर की जहाँ धूप आ रही हो वो दिलवा देगी। मतलब अभी तो भाषा है, मतलब उस कर्म मिल जाता है अपने को इस तरह के संयोग। तो वो बाहर में कुछ ना कुछ साधन होते हैं। तो असाता को अपना फल देना है, सामग्री वही है, लेकिन असाता का उदय आ गया। हमने बहुत अच्छी बढ़िया बिल्कुल प्योर गाय का जो भी दूध लिया और उसमें बहुत महंगी केसर डाली और बहुत महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स डाले और खूब उसको हटाया और बहुत बढ़िया खीर बनाई। साता के उदय से या साता के उदय से खीर बनी, खीर तो खीर है भाई, साता असाता क्या क्या है। वो खीर खा के हमने खाई और वो बहुत तेज उबलती उबलती थी, किसी ने परोस दी, अपने को भी खाने की जरा जल्दी हो रही थी, तुरंत उठा के खा गए। अब क्या हो गया, जीभ जल गई। हाँ, वो खीर किस में निमित्त बन गई, खीर किस में निमित्त बन गई। तो अगर हमको जीव जलने रूप ये असाता का मतलब यानी भोगना है, तो कुछ भी निमित्त बनेगा, कुछ भी। अच्छी से अच्छी चीज अपन अपनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी अपन ने खरीदी, और वो गाड़ी खरीद के अपन क्या फील कर रहे हैं, अच्छा घूमेंगे फिरेंगे साता, और फिर वही एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, तो वो किस में निमित्त बन जाता, कुछ भी। ये इस तरह के बिजली के जितने भी उपकरण हैं, जो भी चीजें साधन अपन लगाते हैं, जितने एक से एक, तो हम साता के हिसाब से ही लाते हैं ना। और खूब दिन तक हमको उससे साता फील हो रही है, और किसी दिन ऐसा होता है कोई शॉर्ट हो गया है, कोई करंट आ गया है, और फिर असाता का उदय आ जाता है। इसलिए वो सामग्री कोई साता या असाता के उदय से नहीं मिली है। उस सामग्री को मिलने के बाद में हम कैसा फील कर रहे हैं, उस सामग्री से हम क्या समझ रहे हैं, हमें वो कैसा फल दे रही है। तो ये हर समय सामग्री वही है, घर में सब चीजें वही हैं, लेकिन हर समय कभी वो साता के उदय में, कभी असाता के उदय में, ऐसे अलग अलग तरह से निमित्त बनती रहती है। ये निमित्त बदले वो उसका साधन बन जाती है। तो ये जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार की अनुकूलताओं का अनुभव होता है। कौन सी अनुकूलताएं, ये बात ध्यान रखना। वेदनीय कर्म, साता वेदनीय कर्म सुख का अनुभव करा रहा है, लेकिन कौन से सुख का, आत्मा के सुख का नहीं। कर्म के उदय से आत्मा का सुख नहीं मिल सकता है। आत्मा का जो आनंद आएगा, आत्मा का जो अनुभव होगा, वो तो कर्मों के अभाव से होगा। अरे कर्म के उदय से यदि आत्मा का ये कोई सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो आत्मा का नहीं है, या तो शरीर संबंधी थोड़ी सी रिलैक्स है, अनुकूलता है, या मानसिक रिलैक्स है, मेंटली रिलीफ है, उससे वेदन हो रहा है। तो ये वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जिन लोगों को भी इच्छा हो, जिज्ञासा हो कि 8 कर्मों के उदय में कैसी कैसी अवस्थाएं बनती हैं और किस तरह से इनसे दुख होता है, 8 कर्मों के उदय से किस तरह से दुख होता है, तो मोक्षा प्रकाशक का दूसरा अधिकार और तीसरा अधिकार, 2 अधिकार टोडरमल जी साहब इतना प्रैक्टिकल लिखा है, ऐसे लगो पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि मुझको ही देख के लिख रहे थे क्या ऐसे लगेगा कि ये मुझे ही देख रहे थे क्या जो लिख रहे हैं। इतना प्रैक्टिकल लिखा है कि बिल्कुल ऐसा ही तो होता है अपने साथ में। ऐसी ऐसी उसमें अवस्थाएं लिखी हैं पूरे 8वें कर्मों की, ज्ञानावरण दर्शनावरण की बहुत डिटेल में लिखी, ज्ञानावरण दर्शनावरण की,
कि क्या क्या चाहते हैं, कैसे कैसे, एक इंद्रिय से भोगना चाहते हैं, दूसरे इंद्रिय से जानना चाहते हैं, एक से पूरा होता नहीं, तीसरी से जानना चाहते हैं। और समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक इंद्रिय से जान पाते हैं, चाहते तो हैं सबको एक साथ ही कर लें, चाहे खाने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे जानने का हो, सबको एक साथ भोगना चाहते हैं, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि सबको एक साथ जान सके, देख सके, भोग सके। तो कैसे दुखी होता है, कैसे जीव परेशान रहता है, इन कर्मों के उदय से। बहुत अच्छा चित्रण वहां पे किया है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ वहां से कि वो पढ़ने लग जाऊंगी तो फिर उसको पूरा समझाने में मोक्षा प्रकाशक चल जाएगा। इसलिए जिनको जिज्ञासा हो विशेष रूप से वो वहां से पढ़े, इतना कठिन नहीं है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो वहां से पढ़ें अवश्य से। तो ये हो गए वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अब है, अभी इन्हीं कर्मों के बारे में आगे आगे, अभी तो केवल प्रकृति बंध के चल रहा है ना, ये प्रकरण क्या चल रहा है तो ध्यान है ना आप लोगों को। यानी लास्ट तक पूरे अधिकार में क्या चलेगा कि बंध का वर्णन चल रहा है। पहली बात तो चैप्टर कौन सा है, बंध तत्व का वर्णन, और बंध के प्रकार बता दिए थे 4। कौन कौन से 4 प्रकार बताए थे बंध के? बंध के 4 प्रकार कौन कौन से बताए थे रंजू भाभी? हैंड रेज मत करिए, मुझे जिससे पूछना उससे पूछूंगी। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। बहुत बढ़िया। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, ये 4 प्रकार के बंध का। तो अभी कौन सा चल रहा है अपना? ये प्रकृति बंध। प्रकृति बंध चल रहा है, और प्रकृति बंध में मूल तो बता दिए 8 प्रकृतियां। 8 प्रकृतियों के बाद में उनके उत्तर भेद, पंच, नव, द्वय, अष्टाविंशति, ये जो भेद बताए, तो 5 बता दिए थे ज्ञानावरण के, 9 बता दिए दर्शनावरण के, फिर द्वय यानी 2 वेदनीय के। तो ये प्रकृति बंध का चल रहा है। इसके बाद में फिर स्थिति बंध का, अनुभाग बंध का, प्रदेश बंध का, वो भी प्रकरण आएगा। तब वापस से भी कर्मों की बात इन्हीं की होगी। और भी इनके अभी तो अपन ने देखे हैं भेद घाती और अघाती के रूप में। एक टाइप का भेद देखा है 8 कर्मों में, घातीय कर्म, अघातीय कर्म। अभी आगे और करेंगे इनकी उत्तर प्रकृतियों में, ये सारी पंच, नव, द्वय, अष्टाविंशति, इन सबको जोड़ेंगे तो वो 148 होती हैं। उन 148 में अलग अलग टाइप से और भेद करेंगे। पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, वो और अलग अलग टाइप से भेद करेंगे। तो फिर अपन वापस से और इन कर्मों की चर्चा करेंगे आगे। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 9। मैं इस सूत्र का सामान्य अर्थ और सूत्र बोलना बता देती हूँ आपको, ताकि सूत्र बोलने का काम यानी बोलना आप लोगों को आ जाए। देखिए, तत्वार्थ सूत्र के बड़े सूत्रों में से एक सूत्र है ये, लेकिन दिखने में बड़ा है, 4 लाइन का दिख रहा है, पर ऐसा कुछ कठिन नहीं है। बहुत सारी चीजें अपने को याद है, पहले से सारी चीजें याद है, बस अपने को थोड़ा सा सेट करना है उनको कि कहाँ कहाँ क्या बताया है। पहले मैं आपको सूत्र किस तरह से बना हुआ है पहले सूत्र समझा देती हूँ, फिर बोलना अपन देखेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं दर्शन, चारित्र, मोहनिया। किसकी बात करनी है इस सूत्र में? बात कौन से कर्म की करनी है? कौन से नंबर का कर्म है? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का कर्म है मोहनीय, ठीक है। और इस मोहनीय के अभेद बता रहे हैं। तो देखिए, सूत्र में पढ़ूंगी जैसे जैसे, यानी इतना प्रैक्टिकल, बिना चार्ट बनाए चार्ट की जैसा सूत्र बनाया है ये। वे आप देखेंगे ना, आचार्यों की बुद्धि उस समय 2000 साल पहले कितनी विलक्षण बुद्धि थी। दर्शन, चारित्र, मोहनिया। मोहनीय कर्म के भेद हैं दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, ये दर्शन, ये चारित्र, ठीक है। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, ये हो गया पहला। फिर है अकषाय मोहनीय। मोहनीया है ना, या में से अ निकलेगा तो मोहनीय, अकषाय, कषाय, वेदनिया। दर्शन मोहनिया, चारित्र मोहनिया। फिर दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय के बाद में चारित्र मोहनीय के 2 भेद करना है, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। अभी यहाँ थोड़ा वेदनीय शब्द ऐसा है, आचार्य ने यहाँ दिया है, उसका अर्थ भी देंगे, लेकिन ये कषाय वेदनीय है तो भेद मोहनीय का,
लेकिन वो कषाय का वेदन कराने वाला, उस अर्थ में कषाय वेदनी। अकषाय का वेदन करने वाला वो अकषाय वेदनी। तो ऐसा उसके साथ में शब्द दिया है। दर्शन चारित्र मोहनीय अकषाय कषाय वेदनीयाख्या। वेदनीयाख्या वो समझ लीजिए संस्कृत की विभक्ति से है। वेदनीयाख्या मतलब कहा है, ऐसा आख्या कहा है। फिर है त्रि द्वि नव षोडश भेदा। ये कितने भेद हो गए? एक दर्शन मोहनीय, फिर नंबर कहाँ डालें? अब चारित्र मोहनीय पे नंबर नहीं डालेंगे, नंबर डालेंगे अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। 3 भेद हो गए, ठीक है। दर्शन चारित्र मोहनीय, अकषाय कषाय वेदनीय आख्या, ये इनके आख्या मतलब कहे हैं। फिर है त्रि द्वि नव षोडश भेदा। तो दर्शन मोहनीय के पे लगाना त्रि, क्रम से लगाना है। ये अपने पास भेद हो गए। नहीं, इस पे भी नंबर डालते हैं अपन। चार नंबर डाल, मतलब चारों पे नंबर डालते हैं। चारित्र मोहनीय पे 2, इस पे 3 और इस पे 4, ठीक है। 4 चीजें हो गई अपने पास में। दर्शन चारित्र मोहनीय ये 2, ये फिर अकषाय वेदनीय कषाय वेदनीय 2, ये अभी 4 संख्याएं दे रहे हैं। त्रि द्वि नव षोडश, नंबर से लिख दो। दर्शन मोहनीय त्रि, चारित्र मोहनीय द्वि 2, ठीक है। ये वाले नंबर हटा देती हूँ मैं, ये चक्कर हो जाएगा। दर्शन मोहनीय त्रि यानी दर्शन मोहनीय के 3 भेद, फिर चारित्र मोहनीय द्वि यानी उसके 2 भेद, फिर नव अकषाय वेदनीय के 9 भेद, नव यानी 9, और कषाय वेदनीय के 16 वो 16। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा। अब ये द्वि कौन से हैं चारित्र मोहनीय के? तो ये द्वि यहाँ आ गए, कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय 2 तो ये हो गए। अब नव और षोडश और ये त्रि ये बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य। अब जब सबसे पहले कौन सा बताया था? त्रि, दर्शन मोहनीय के 3, वो 3 कौन से हैं? सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व है और तीसरा है तदुभ है, यानी दोनों को मिलाना। पहला भेद है सम्यक्त्व, दर्शन मोहनीय प्रकृति का पहला भेद। अभी क्या मेरे यहाँ बोर्ड पे दिखेगा नहीं, आप लोग इसमें बनाते जाइए। दर्शन मोहनीय के नीचे 3 भेद बना लीजिए। पहले का नाम सम्यक्त्व, दूसरे का नाम मिथ्या और तीसरे का नाम सम्यक मिथ्या। तदुभय, तदुभय यानी दोनों को मिलाना, सम्यक को और मिथ्या को। पहली प्रकृति का नाम है सम्यक, दूसरी प्रकृति का नाम है मिथ्या और तीसरी प्रकृति है तदुभय। तदुभय यानी सम्यक और मिथ्या तो दोनों को मिलाना, उसका नाम बनेगा सम्यक मिथ्यात्व। ये नाम तो याद है ही सबको, तीनों नाम याद नहीं? पारुल, दर्शन मोहनीय के 3 भेद, कोई बात नहीं, तो हो जाएंगे। सम्यक तो याद है ना, और मिथ्यात्व भी याद है। सम्यक तो प्रकट करना है इसलिए याद है, और मिथ्यात्व में अभी अपन है इसलिए उसको भूलना नहीं है कि अपन है अभी, नहीं तो निश्चयाभासी हो जाएंगे। तो वो भी याद है। अब दोनों को मिलाना है, सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। 3 नाम याद हो गए सबको जिनको नहीं थे? दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। अभी ये सम्यक्त्व है ना, जो ये सम्यक्त्व अपने को ऐसा लगता है जो सम्यक दर्शन अपने को प्राप्त करना है, सम्यक, उसका नाम भी सम्यक्त्व है। और ये कर्म दर्शन मोहनीय का भेद, उसका नाम भी सम्यक्त्व है। इसलिए थोड़ा सा उसको डिफरेंस करने के लिए सम्यक्त्व के साथ में प्रकृति शब्द जोड़ के रखते हैं। है तो सारी प्रकृति, दर्शन मोहनीय प्रकृति, फिर ये सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, है तो सभी प्रकृतियां, लेकिन औरों के साथ अपन प्रकृति वर्ड बोलते नहीं है जनरली, पर सम्यक्त्व के साथ में प्रकृति वर्ड हमेशा साथ में बोलते हैं, ताकि ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो, कर्म है या हमको जो प्राप्त करना है सम्यक दर्शन वो है, ठीक है। बोलिए मनोहर मांडे। अपन तो सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व, फिर सम्यक बोलते हैं आखिर में। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ सूत्र में ये दिया है ना, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभय, इसलिए
अपन अपने को क्या है कि अपन क्रम से ऐसा चल जाते हैं कि पहले मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व नष्ट होगा तो फिर उसके बाद में सम्यक मिथ्यात्व, गुणस्थान के आधार पर अपन बोलते हैं। पहले गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व है, फिर तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व है, फिर चौथे में सम्यक है, इसलिए। लेकिन यहाँ सूत्र में यही क्रम दिया है। ठीक है। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय कषाय वेदनीयाख्या त्रि नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्यात्व तदुभया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तदुभय अन्य कोई शब्द नहीं है, आपको संधि विच्छेद करके बता दूंगी। अभी तो समय हो गया है, कल बताऊंगी संधि विच्छेद। तो अभी ये तो पूरा करते हैं अपन। इसके बाद में तो दिव्यान अकषाय कषायो, अब अकषाय और कषाय इसमें बता रहे हैं। तो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा, ये क्या है? अकषाय। ठीक है, ये याद है सबको? किसको याद नहीं है? ये नौ, जिसे हम नौ कषाय बोलते हैं, उसको यहाँ पे शब्द दिया है अकषाय वेदनीय। जिन्हें हम नो कषाय बोलते हैं उसको यहाँ दिया है अकषाय। उसका भी अर्थ दोनों का एक ही है, अपन कल करेंगे चर्चा, अभी तो समय अपना हुआ है। सबको याद है? पारुल याद है ना ये तो? और कौन है? अनुज है, अनुज को याद है? ठीक है, बाकी सबको याद ही होंगे मेरे हिसाब से। निशी जी, आपको याद हो गए थे एक दिन, है ना? नहीं, कच्चे कच्चे होंगे तो कर लेना। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। इसका एक तरीका मैंने बताया था, हास्य रति इनका जोड़ा है, अरति शोक और फिर भय जुगुप्सा। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद तो याद हो जाएंगे। ये है अकषाय वेदनीय। और फिर कषाय वेदनीय में लिखा है आगे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचुलन विकल्पहा। ये अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संचुलन है। और उनके विकल्प, विकल्प यानी उनके भेद हैं। कौन कितने भेद हैं? विकल्पहा चेक्षः, प्रत्येक के 4 अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचुलन, और इनके प्रत्येक के 4 विकल्प यानी 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद हैं? क्रोध मान माया लोभा। चारों के चारों 4 प्रकार की हैं, क्रोध मान माया लोभ के भेद से। इस तरह से ये 4 लाइन में मोहनीय कर्म के 28 भेद। इसमें से सारे याद तो है अपने को, अनंतानुबंधी आदि नाम वाम सब याद है, बस ये सूत्र को सेट करना था कि सूत्र में किस तरह से बताए हैं। तो ये अभी अपन ने सूत्र में देखे हैं, अभी संधि विच्छेद और सूत्र बोलना वो कल ही करेंगे, है ना? कुछ पूछना है? बोर्ड ऊपर करना है? बोर्ड पे मैंने बाकी ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, वो नीचे यहाँ पे आप लोग लिख लेना। यहाँ 9 कषाय, यहाँ पे फिर 4 भेद करना है कषाय वेदनी में, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचुलन, और फिर 4 में क्रोध मान माया लोभ 4 इस तरह से। ठीक है, एक बार मैं पूरा सूत्र बोल देती हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, फिर कल बुलवाऊंगी बाकी फिर मैं सूत्र। तो दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रि नव षोडश भेदः सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदानंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चेक्षः क्रोध मान माया लोभा। 2-3 जगह संधि है, बस वहां पे ध्यान रखना है। अकषाय है, वो बोलते समय भी ध्यान रखें, भाव भी उसका अकषाय मिले। बाकी तो सब नाम है सीधे सीधे। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। अभी इस संबंध में किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पूरा करते हैं। प्रीति जिनवाणी स्तुति बोलोगी?
हे पाणि पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।